अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम हैदर केस के हवाले से। और इस केस में आपको पता है जब से मोमिन मलिक साहब आए हैं तो इस केस को जिस तरह कहते हैं ना पर लग जाना और बहुत स्पीडली हर काम होना, तो मैं ये क्रेडिट दूंगा मोमिन मलिक साहब को। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोमिन मलिक साहब इस केस की हर पॉइंट को मद्देनजर रखे हुए हैं। अभी रिसेंटली एपी सिंह ने जो है वो बात की है कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मर्सी पिटिशन जो है वो दे दी है कि किसी तरह से सीमा हैदर को जो है वो मर्सी दे दी जाए और उसको डिपोर्ट होने से बचा लिया जाए। फिर वो आगे से वो कहते हैं कि मैंने जो है वो इसकी नेशनैलिटी के लिए कि इसको इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाए, परमानेंट स्टे हो जाए इसका इंडिया में, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी है। आप जानते हैं कि एपी सिंह ने अभी तक जो भी काम किया है वो सिर्फ झूठ का पलंदा है और इसी झूठ को बेनकाब किया है गुलाम हैदर के वकील मलिक मोमिन साहब ने। और आप सब जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब हमें वक्तन फवक्तन अपनी वीडियोस भेजते रहते हैं, वो हमें चीज़ें भेजते रहते हैं जिसको हम अपनी कम्युनिटी पे भी लगाते हैं, जिसको हम अपने चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी एक रिसेंटली वीडियो आई है, आज की ही ये वीडियो है, हम इसको शेयर करने लगे हैं आपके साथ। और आप देखिएगा कि उन्होंने एक बड़ा प्रिसाइज तरीके से ये सारा मेथड डिस्कस किया है कि ऐसे क्या पॉसिबिलिटी है कि जिसमें हम एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को इंडिया की नेशनैलिटी मिलेगी। यहां पर उन्होंने उस झूठ का जो एपी सिंह बोलता रहा है उसका पोल खोल दिया है। और आप सब जानते हैं कि एपी सिंह झूठ बोलने में तो माहिर है। उसने इस तरह के झूठ बोले हैं कि सीमा जैसी औरत को सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि इलीगल है, जो कि गलत है, लेकिन उसके भाई बनकर उसको जो है वो क्या आसान लफ्जों में अगर हम कहें तो उसका भाई बनकर उसके साथ गद्दारी कर रहा है, उसको धोखा और फरेब दे रहा है, उसको उस झूठ की पटरी पर चढ़ा रहा है कि जिसका अंजाम सवाए उसके लिए मुश्किलों के और उसकी जेल के और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर जो बातें इन्होंने की हैं सीमा क्या उस केस के मुताबिक या सीमा पर जो इल्जामात हैं या सीमा पर जो मामलात हैं, क्या सीमा एलिजिबल भी है मर्सी पिटिशन के लिए, क्या सीमा एलिजिबल भी है इंडिया की नेशनैलिटी के लिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत वाजे करके जो है मलिक मोमिन साहब ने जो है वो अपनी वीडियो में इस बात को शेयर किया। तो आइए वो वीडियो देखते हैं और फिर उस पर कोई डिस्कशन करते हैं। आप सभी को एक कानूनी नॉलेज देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नागरिक महिला हो या पुरुष हो वो कब भारत की नागरिकता ले सकता है। पाकिस्तान का नागरिक वीजा लेके वैलिड एंट्री में भारत में आएगा और उस वैलिड एंट्री के आधार पर वो अपना वीजा एक्सटेंड कराएगा, लगातार एक्सटेंड कराएगा। 1 महीने का है तो 2 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, साल का होगा और उसके बाद 7 साल लगातार भारत में रहना पड़ेगा, तब वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और पहले ये कंडीशन 10 साल की थी, अब ये 7 साल की हो गई है कि 7 साल लगातार रहने के बाद वो जो है भारतीय नागरिकता अप्लाई कर सकता है। इन 7 सालों के दौरान उस पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के गृह मंत्रालय जो है उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद राष्ट्रपति को की मंजूरी के तहत गृह मंत्रालय उनको नागरिकता देता है। अब रही सीमा हैदर वाले मामले की बात, तो जो व्यक्ति इलीगल तरीके से भारत में आएगा सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी फॉरेन एक्ट सेक्शन 14 में, फॉरेन एक्ट 1946 के तहत। और जब वो एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर होने के बाद उसका चार्जशीट पेश की जाएगी 90 डेज के अंदर। और ये सेक्शन 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपी के तहत जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाएगी, उसका ट्रायल चलेगा। फिर कोर्ट देखेगा कि भाई ये जो इलीगल ट्रेसपासिंग हुई है, इलीगल एंट्री जो हुई है, उसमें उसको 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। जब वो 5 साल पूरे कर लिए जाएंगे उसके बाद अगर कोई अपील में जाना चाहे तो वो सेशन में अपील में जाएगा, सेशन से भी सजा दे दी जाती है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
पहले उस एफआईआर का निपटारा होना बड़ा जरूरी है। और जब तक किसी एफआईआर का कोई निपटारा नहीं हो जाता, ट्रायल नहीं होता, कोई किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। जैसा कि सीमा मामले में जो उनके भैया हैं एपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति को याचिका भेज दी है नागरिकता की। अरे भाई, पहले टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ लो कि किसी पाकिस्तानी को टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नागरिकता देने के लिए। अगर सीमा हैदर कुंवारी होती तब भी उसको नहीं, और वो आके यहाँ शादी कर लेती, वैलिड तब भी नहीं मिलती। पहले उसको वैलिड आना पड़ेगा और 7 साल तक भारत में कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ये जो याचिका दी गई है ये बिल्कुल गलत दी गई है और ये मेंटेनेबल भी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये गलत तरीके से दी गई है, ये बिना नॉलेज के दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो पहले कि भाई कैसे भारतीय नागरिकता हासिल की जाती है। तो लोगों को गुमराह बंद करो करना, पहले आप ट्रायल फेस करो, इसके अंदर क्या होता है उसके बाद फिर आप आगे जाओ। डायरेक्ट आप कोर्ट में ट्रायल फेस नहीं कर रहे हो, आप चार्जशीट फाइल कराने के लिए कोई जो है एप्लीकेशन नहीं लगा रहे हो और सीधे राष्ट्रपति महोदय के जा रहे हो, तो ये कानून से अलग की बात है। थैंक यू। तो मोमिन मलिक साहब ने पूरी तरह से आपके सामने तस्वीर रख दी है कि सीमा किसी तरह से भी ना तो मर्सी पिटिशन की एलिजिबल हुई है और ना ही जो है वो भारत में नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल है। जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्हें बताई गई हैं या जो जो उन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से वाजे करके बता दिया है, इससे एपी सिंह का एक और झूठ पकड़ा गया कि वो झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। आप देखिएगा कि एक वक्त आएगा कि सीमा बिल्कुल अकेली रह जाएगी और ये जो मामलात हमें नजर आ रहे हैं, ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल पानी की तरह, दूध की तरह साफ हो जाएंगी और सीमा का मुकद्दर जो है वो जेल है। जो उसने किया है, जो उसके कर्म है, डेफिनेटली उसको अपने इस कर्म जो है वो भुगतने पड़ेंगे। मोमिन मलिक साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो वक्तन फवक्तन हमें इस तरह की वीडियोस बनाकर शेयर करते रहते हैं और हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम देते हैं, हमारे चैनल पर आते हैं, डिस्कशन करते हैं। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें देखते हैं और हमसे जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है हम आपके लिए बनाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।